प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। वाह, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं? यस। मैं आज हिंदी में प्रचार करना चाहता हूँ, इसलिए शुरुआत से हिंदी ही बोल रहा हूँ। अच्छी बात है। कोई किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा है। गया संडे इधर जो वो बहन थी, लोइस बहन, वो एक गवाही दे रहे थे। कितने लोगों ने सुना है? यस। तो जब गवाही दे रहे थे, इस गवाही में कुछ बातें को रख रही थी कि हम जब बलांगीर गए थे तो हमने बहुत कुछ सीखा। तो सीखने के जो वो बता रही थी, कुछ ऐसी बातें थी जो कह रही थी कि हमने ऐसे कुछ चीज़ों को देखा और अनुभव किया जो हमारी इस मंडली में ऐसे हम नहीं देखते। तो क्या कह रही थी कि जब वचन चलता था तो कहती थी कि वो जोर से लोग आमीन हालेलुया वो खड़े होकर तालियां मारते थे। वो हमारे ये मंडली में नहीं होता। कुछ लोग हैं जो, मैं चर्च का नाम तो नहीं बोलूँगा, मतलब उन लोगों का भावना ऐसा है कि प्रभु शांत है, हम क्यों चिल्लाएंगे, हम क्यों दौड़ेंगे, हम क्यों नाचेंगे। वो तो प्रभु शांत परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब पेंतुकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग शांत नहीं थे। वो लोग चिल्ला रहे थे हालेलुया। तो ठीक है, आशा करता हूँ उस पेन की जो गवाही में वो जो बता रही थी हम सब लोग सीख गए हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। एक परमेश्वर के दास ने ऐसे गवाही दे रहे थे कि ऐसे एक जगह पर प्रभु के वचन बांटा जा रहा था। तो वचन बांटते बांटते क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा। तो वो भविष्यवाणी ऐसा था कि एक जन को, एक भाई को देख के वो कह रहे थे कि तू आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर में घूमने वाला है। हालेलुया। तो वो प्रॉफिट बार बार प्रॉफिट तो नहीं, वो परमेश्वर का दास ही थे, वो बोल रहे थे कि मैं प्रॉफिट नहीं है, परंतु प्रभु उनको बोला इस तरीके से वो प्रॉफिट भी है। वो बार बार कह रहे थे कि तू बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया में जाके हेलीकॉप्टर में घूमने वाला है। तो जब उसको वो प्रोफेसी करा जाता था, जब उसको बोला जा रहा था, तो उधर तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये साइड में एक प्रभु का दास थे, वो जोर से नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि आमीन आमीन। सब लोग दे रहे थे, प्रोफेसी उधर हो रहा है, परंतु वो रिसीव करके चिल्ला रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है। जब मीटिंग खत्म हो गया तब उनको जाके पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों कूद रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने कहा वो तो नहीं रिसीव कर रहा था, मैं सोचा कि मैं ही रिसीव कर लेता हूँ। हालेलुया। और बड़ी बात यह है कि कुछ सालों के बाद वो प्रभु के दास को बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया। तो उधर भी प्रभु ने एक बात उनको कहने के लिए कहा और एक व्यक्ति को ऐसे कह दिए। तो खुश हो गया और मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि आज मैं आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमाने वाला हूँ। तब उन्होंने कहा मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पूरा घूम सकूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मैं हेलीकॉप्टर में बहुत कम समय में घुमा लूंगा। हालेलुया। मतलब मेरा कहने का बात यह है कि किसके लिए क्या बोला जा रहा है वो मायने नहीं लगता है, मायने ये रख रहा है कि कौन कितना रिसीव कर रहा है। दिल से रिसीव करना चाहिए। जब यहाँ प्रभु के दास प्रचार करते हैं बीमारी के बारे में या फिर किसी के भलाई के बारे में, किसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ भी जो बोल रहे हैं आपकी भलाई के लिए, हम उसे रिसीव करना चाहिए। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम कितना रिसीव कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। हालेलुया। तो हम सब, लग रहा है मुझे, सीख गए हैं। हालेलुया। तो देखते हैं, अभी तो वचन की ओर नहीं जाएंगे। वचन की ओर जाने से पहले कुछ बातें हम सीखेंगे। इससे पहले मैं एक वचन फिर भी खुलाना चाहता हूँ। योएल की किताब, योएल के दूसरा अध्याय और उसका 28वां वचन। योएल, योएल उड़िया रे,
द्वितीय अध्याय तार 28 पद। स्क्रीन में होगा तो भी कहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वचन को सुनने के लिए सब तैयार हैं? यस। ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया सपना देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैंने जो अभी कहा शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा अभी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो आप लोग हैं। यस, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। यस, ऐसा होना चाहिए, यही तो बोल रहा हूं। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, वो आप लोग हैं। क्यों हो, वही तो चाहता हूं। हालेलुया, आप रिसीव करें। इसके बाद और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, आप लोग वही हैं जो भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपना देखेंगे। बोलो ये वचन मेरे लिए है। यस, जो यही रिसीव कर रहा है कि ये मेरे लिए है और मैं ही ये सब करूंगा, परमेश्वर के जीवन में वही काम करेगा। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में हम ऐसे रिसीव करेंगे। दिनों में नहीं, समय में भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु आज आप लोगों के लिए कुछ उत्तम देने जा रहा है। हालेलुया। मैंने आज का टॉपिक का नाम रखा है वेदी के ऊपर आग। हालेलुया। वेदी ऊपर अग्नि। आओ, अग्नि कौन करे आमे समस्ते जानिछु। जाली पोड़ी पाउंस कर दिए। हालेलुया। लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर के पास जो आग है और जो हमें देता है, वो कुछ चीजों को जलाता है और कुछ चीजों को नहीं भी जलाता है। वो आगे चलकर हम उसको देखेंगे। अभी मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि हम पहले कुछ बातों को सीखेंगे। हमने जब देखा है कि मूसा को जब जलती हुई झाड़ी दिखाई दिया तो झाड़ी नहीं जल रहा था, परंतु आग चल रहा था। हालेलुया। और जब जलने की बात जो मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा भी एक आग है। हालेलुया। जिसके ऊपर वो उतर जाता है तो हमारी सारी कमजोरी जो होता है, हमारे अंदर जितने सारी बुराई होता है, वो सब कुछ जला के राख कर देता है। हालेलुया। यस। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ बनाया। और इसके बाद आदम को बनाया। जब देखा कि आदम अकेला है तो उसने क्या किया, सब प्राणियों को, सब जीव जंतु को वो लेके उसके सामने आया और देखूं कि वो किसका नाम क्या रखता है। तो आदम जिसका नाम जो रखा वही नाम आज तक है। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलूंगा, आप लोग रिसीव करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा कि आदम ने जिसका नाम जो नाम रखा वो नाम वही हो गया। आप भी वो यीशु मसीह के नाम में जो बोलेंगे वो होगा। यस, हालेलुया। हम साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे जुबान में सामर्थ है, हमारे अंदर ताकत है, परमेश्वर की अभिषेक है, हमें वो सारा अधिकार दिया है। हम उसे पहचाने और जाने। जैसे कि हम ये ना कहें कि मैं तुच्छ हूं, मैं घृणित हूं,
मैं पापी हूँ। हम सबसे अच्छे हैं क्योंकि परमेश्वर हमेशा अच्छा को चुनता है। अगर कोई बुराई में है तो उसे निकाल कर अच्छा बनाता है। वो अपने बेटे बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। और मैंने जैसे कहा कि आदम ने जब अकेला पड़ गया तो क्या किया परमेश्वर ने कि गहरी नींद में उसको सुला दिया और उसके पसली निकाल कर हवा को बनाया। इसको बनाया, हवा को बनाया। तो मैं सोच रहा था, प्रभु को पूछा कि प्रभु जब आदम अकेला पड़ गया तो आपने हवा को क्यों बनाया? आप चाहते तो और एक दूसरा आदम भी बना सकते थे, तो हवा क्यों बनाया? तो प्रभु ने कहा कि मैंने सिर्फ इसके लिए हवा नहीं बनाया, मैंने उसको एक परिवार बना के दिया। हालेलुया। क्या दिया? परिवार दिया। आगे चल के हम देखते हैं कि उसके 2 बेटे भी होते हैं, और भी बहुत सारे बेटे हैं, परंतु उसके संतान हुए। तो मैंने ये भी पूछा कि प्रभु आपने उनको बेटे क्यों दिया और बेटे बेटियों को उनके माता क्यों उनको बनाया? तो प्रभु ने कहा कि जब उनके बच्चे अपने पिता के पास दौड़ के आते हैं और कहते हैं हे पिता तू मुझे ये दे, ये खरीद के दे, वो खरीद के दे, और उसे अर्दली करते हैं, मांगते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो एक पिता को किस तरह मांगते हैं, एक पिता के ऊपर कैसे निर्भर रहना होता है, ताकि ये तुम सीख सको जो मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूं वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गंदा होता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, वो दौड़ के पिता के पास आता है और पिता उसे गोदी में ले लेता है और कुछ मतलब वो उसके शरीर को गंदा कर देता है, तब भी पिता नाराज नहीं होता है। परमेश्वर कहते हैं चाहे तुम कितनी गंदे भी क्यों ना हो, अगर मेरे पास मन फिरा कर आ जाओ ना, ओ मैं उससे तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा तैयार है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक परिवार हम सभी को दिया है, ताकि इस परिवार में जो प्रेम है, बच्चों के माँ बाप के साथ, बच्चों के बेटों के साथ, एक पत्नी पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, उस प्यार में हम देखें और जानें कि परमेश्वर की हमें प्रेम करना है जैसा परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। तो प्रेम रहना जरूरी है। जब यीशु इस धरती में थे, इस संसार में थे, शरीर में होकर, तो बहुत बार इस प्रेम के बारे में वो सिखाते थे कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। क्या करो? प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा संसाधन है जो हर एक, लिखा है कि प्रेम अनेक से पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो हम सभी के अंदर प्रेम रहना जरूरी है। यस। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान हवा के पास आता है और कहता है क्या परमेश्वर ने सच में मना किया है कि इस फल मत खाओ? तो हवा को वो फुसला देता है, वो उसको ऐसी भावना देता है जो बहक जाती है और वो फल को खा लेती है। मैं सोच रहा था कि वो आदम को क्यों नहीं बोला, हवा को क्यों बोला? तो बहन लोगों का जो दिल होता है ना, बहुत नरम होता है, बहुत जल्दी ये लोग पिघल जाते हैं। कोई आके कह देना आप बहुत खूबसूरत हो, तो वो पूरा पिघल जाएंगे। अगर सब्जी अच्छा भी नहीं है और बोल दो कि वो बहुत खूबसूरत सब्जी हमने बनाई है, बहुत आनंद हो जाते हैं। तो शैतान जानता है कि किसका कमजोरी क्या है और कैसे उसे पकड़ने से सही रहेगा, इसीलिए उसने हवा को पकड़ा। तो क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि एक परिवार को बिछड़ने से पहले एक जन को पकड़े तो काफी है। आपने देखा है यहाँ कितने जन हैं जिसको बिच्छू ने डसा है? कोई नहीं है।
परंतु यस, हालेलुया, परंतु हम जानते हैं, देखते हैं कि जब किसी को बिच्छू डसता है तो क्या होता है, पूरा सारा बॉडी में दर्द होता है। यस, जब सारा शरीर में दर्द होता है तो उसने डसा तो एक ही जगह है ना, तो पूरा बॉडी को क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये बॉडी पूरा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये जब सारा परिवार जुड़ा हुआ होता है, एक प्रेम में बंधा हुआ होता है ना, इसलिए शैतान सबको गिराने की कोई जरूरत नहीं है। एक को हम गिराएं तो काफी है, बाकी सारा परिवार अपने आप गिर जाएगा। उसका मकसद तो ही है, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते हैं। जब कोई गिर जाता है तो हम उसके बहुत सारे बातें कहते हैं, तू चर्च नहीं जाता है, तू बाइबल नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, और उसके लिए हम दुआ नहीं करते हैं। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक परिवार जब जुड़ जाता है, एक परिवार जब बन जाता है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है तो कुछ होता है। हालेलुया, बोलो कुछ होता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब परिवार में प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम इफिसियों 6 अध्याय निकालेंगे। छह अध्याय का पहला वचन। हालेलुया। हिंदी में ऐसा लिखा है, मैं माइक में पढ़ रहा हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के अधिकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। परमेश्वर पहले से हमको सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शैतान परिवार को गिराना चाहता है, परिवार को तोड़ना चाहता है। एक परिवार जब जुड़ जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे आज क्या होता है। हालेलुया। तो इसलिए बच्चों को परमेश्वर की वचन कहता है कि तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। और यह उचित है। एक जगह पर परमेश्वर के दास ने ऐसे प्रचार कर रहे थे कि ये बच्चों, तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। तो बच्चा ने सुना और घर में गया, तो उसका पिता एक चोर था। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, आज शाम को हम चोरी करने जाएंगे, वहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ है उस घर में, वो हम सोने को लेने जाएंगे। तो बच्चा ने तो सुना है माता पिता का आज्ञा मानना है, क्योंकि पास्टर ने कहा है। तो शाम को खुश होकर उसके पिता के साथ वो गया चोरी करने। तो क्या हुआ कि उस घर का मालिक जग गया, और पकड़ते पकड़ते उस बच्चे को पकड़ लिया। हालेलुया। तो उस बच्चे को जब पकड़ लिया तो उसको पूछा गया, अरे तू तो बच्चा है, तू क्यों चोरी करता है? तो उसने कहा कि मेरे पिता ने बोला। अरे तेरा पिता ने बोला तो तू क्यों मान गया? चोरी करना पाप है, ये क्या तू नहीं जानता है? उसने बोला कि ऐसा नहीं है, मुझे तो पास्टर ने सिखाया है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। ओ सब लोग आगे पास्टर के आगे पकड़े, दे दनादन। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उस पर ध्यान दें। हालेलुया। आज्ञाकारी बनने का मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वही करना। परमेश्वर को जो पसंद है हमें वही करना है। हालेलुया। तो हर एक बच्चों को परमेश्वर की सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यहाँ बच्चे मतलब ये सिर्फ नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे। लोग कहते हैं, आप सुने होंगे, जैसे परमेश्वर भी कहते हैं कि बच्चा जितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। हालेलुया। तो मैंने देखा है कि इन दिनों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ महीना तो छोड़ो, साल तक बातें नहीं करते हैं। रीजन क्या है? शैतान उसे पकड़ लेता है।
वो परिवारों से उसे सेपरेट करना चाहता है। वो परिवार के अंदर परिवार के प्रति उसके अंदर नफरत को डालना चाहता है। उसके माता पिता के प्रति वो नफरत को उसके अंदर डाल सके ताकि वो पूरा परिवार भी गिर जाए। और इस समय कैसा होता है, उसके माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा क्या हो गया, वो किस शिक्षा पा रहा है, इसके भविष्य में क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, गलत संगति में जाने लगते हैं। वो अपने माता पिता के बात नहीं मानते हैं। परंतु मैं आज यहाँ एक बात कह रहा हूँ, जो माता पिता चिंतित होते हैं ऐसे बच्चों के लिए। हालेलुया। हमने देखा है कि याकूब के जो 12 बेटे थे उसमें से एक यूसुफ था, और उसी यूसुफ को शैतान ने गिराने की 1000 बार कोशिश किया। हालेलुया। परंतु कोई भी उससे गिरा नहीं सका, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर उसके साथ था। ओ हालेलुया। जितनी बार भी वो गिरा आत्मिकता में वो उतनी बार उठा। उसके लिए कोई चिंतित रहना जरूर नहीं है। और एक माँ बाबा निश्चिंत रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखे और उसके लिए दुआ करे। परमेश्वर उसे उठाएगा, जैसे मिस्र में उसको प्रधानमंत्री बना दिया। चाहे क्या पता वो आगे चल के परमेश्वर का एक महान दास या दासी बनने वाला है। हालेलुया। तो हमें चिंतित होना नहीं है। हालेलुया। और हर एक बच्चे को भी ये बात याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि हमें आज्ञाकारी बनना है। अगर मैं बच्ची बोलूं तो सिर्फ बिना शादी वाला बेटा बेटी नहीं होते हैं। शादी किया हुआ बेटा बेटी भी बच्चे हैं उनके माँ बाप के लिए। जैसे मैंने कहा कि हजारों साल वर्षों तक ऐसे बात भी नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे मैंने देखा है। तो जब एक बहन का शादी हो जाता है और वो ससुराल में चली जाती है, तो अपने सास ससुर को किस नजरिया से देखती है? वो सास ससुर की नजरिया से या माँ बाप की नजरिया से, ये मायने रखता है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि सास ससुर नजरिया से? जब सास और ससुर की नज़र से हम देखते हैं तो हमें थोड़ा अलग लगता है, हमें थोड़ा पराये लग जाता है। ये अलग घर के हैं लग जाता है। मैं अलग घर का हूं और इस अलग घर में आया हूं, ऐसे फीलिंग्स उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई बहन यही समझना शुरू करती है कि ये मेरे माँ बाप है, तब वो अपना परिवार में शामिल हो जाती, उन परिवार में एक हो जाती है। हालेलुया। कई बार ऐसे बहनों को शैतान पकड़ती है कि उनके सास ससुर और उनके पति में दरार पैदा कर सके। इसीलिए हम हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उनके आज्ञाकारी बनो। अपना सास ससुर का भी सम्मान करें, उनका आज्ञाकारी बने। हालेलुया। और ऐसा होता है कि आपने कोई गलती किया ही नहीं, फिर भी सास ससुर जाके पड़ोस घर में बदनामी करते हैं, हम सुनते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं। हालेलुया। और हमारा खून ऐसे नहीं जाता है जैसे पहले जा रहा होता है, वो दौड़ता रहता है। हालेलुया। मेरे लिए मैंने इतना प्रेम करता हूं, मैं इतनी प्रेम करती हूं उन लोगों को, अपने माँ बाप की तरह उनको मानती हूँ, फिर भी मेरी बुराई कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। इस पर जो पहला वचन हम पढ़ रहे हैं, दूसरा वचन भी पढ़ ले। अपनी माता और पिता का आदर कर, और पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। 3 वचन पढ़ें कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। चौथा में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हो सकता है जब उस बहन का शादी नहीं हुआ था कि उतना वो प्रभु के बारे में नहीं जानती थी, उतना वो ज्ञान उससे नहीं पता था, तो उसके माता पिता शिक्षा दें। जो सास ससुर हैं उसको अपना बच्ची जानकर उसे शिक्षा देना चाहिए, ये बाइबल हमें सिखाता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? जैसे हम देखते हैं कि आदम और हवा एक परिवार थे, और उन दोनों को गिराने के लिए जो परमेश्वर के साथ उनका संबंध था ना, वो क्या टूटा दिया।
तो यही तो शैतान का लक्ष्य है कि एक को पकड़े और गिराए, बाकी सब अपने आप गिर जाएं, और गिर भी जाते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान दें कि हमारे सास ससुर या पड़ोसी या हस्बैंड या कोई भी हमारे बारे में जब कुछ कहते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, हम किस तरह उस बातों को अपने जीवन में सह सकें। हालेलुया। इसके बाद सिर्फ बच्चों का बात नहीं होता है, सास ससुर भी ऐसे होते हैं जो बहन को सताते हैं, दुख देते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मेरा परिवार ऐसा करने से बिगड़ जाएगा, परंतु अपने अंदर घमंड होता है, मैं उसका सास हूं और मुझे इस तरह बात करती है, क्या मैं खाना मांगूंगा तो मुझे वो खाना देगी? क्या वो नहीं जानती कि समय पर मुझे खाना चाहिए और देना चाहिए? वो उसको डायरेक्ट नहीं बोलती है, वो जाके दूसरे लोगों को बोलती है, दूसरों से पता चलता है बहू को। हालेलुया। तो बहन जैसे सुनती है तो वो बहन लोग भी सास ससुर के प्रति इस तरह का व्यवहार करते हैं कि मेरा सास ससुर अच्छा नहीं है, वो मुझे अच्छे व्यवहार नहीं देखते हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं, मैं जब से ही घर में आई हूं मुझे एक बहू की तरह देखा नहीं है, मुझे अपनी बेटी की तरह उसने देखा नहीं है। इस तरह हम सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छाई के लिए वो लोग बोलते हैं, वो हमें बुरा लग जाता है। और बहू भी कुछ अच्छाई बात उनको लोगों को बात करता है तो सास ससुर को बुरा लग जाता है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि शैतान गिराने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हम शैतान की चातुरी को पहचान नहीं पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहनों की या सास ससुर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे भाइयों के अंदर भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की बात हमें बहुत चुभता है। हालेलुया। तो कैसे चुभता है? कई बार बहन नाराज हो जाती है, हम कुछ वादे करते हैं कि हम ये आपको देंगे, तब जब हम भूल जाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं तो बहन आके जब बोलती है आपने तो बोला था दूंगा, आप क्यों नहीं दिए? तब वो एक बार गया, दो बार गया, ऐसे बहुत बार अगर नहीं हो पाया तो बहन लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो भाई भी क्या बोलते हैं, क्या तेरे माँ के घर से यही सीख के आया है? तेरे माँ बाप ने इस तरह का शिक्षा तुझे दी है? ओ तब तो बहन में और धीरज नहीं रहता है, क्योंकि उसके माँ बाप के ऊपर चला गया है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बहन ऐसे नहीं सह सकती, अपने माँ बाप जितने भी बुरा क्यों ना हो, अपने माँ बाप के बारे में बोले तो तब झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हम भाइयों को भी यही ध्यान दें कि अगर हमने पत्नी को कुछ वादा किया है कुछ कहने के लिए, तो हम जोर से इतना मत चिढ़ाइए उनको। अगर वो जल गए ना तो उनको बुझाना मुश्किल होता है। हालेलुया। तो हम भाई लोग भी अपने माता पिता के साथ सही तरीके से अपना संबंध को भी नहीं रखते हैं। मैंने देखा है एक परिवार में कि एक बहन अपने सास ससुर के साथ ऐसे बहस कर रही थी, तो बहस करते करते क्या हो कि झगड़ा बढ़ गया, तो रात के 12 बजे उनके सास ससुर को घर से निकाल दिया। हालेलुया। तो कितने भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, घर से निकालना अच्छी बात नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने माँ बाप का आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाता है। ये शैतान जो हमें उपयोग कर रहा है हम उसे पहचान सकें, काश हम उसकी जो तीर को हम बुझा सके। हालेलुया। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है और यही कहा है एक दूसरे से तुम प्रेम करो। हालेलुया। और यही इफिसियों के 5 अध्याय का 22 वचन हम पढ़ेंगे, 22 और 23। हालेलुया। हिंदी में ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने 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 पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया।
बहन लोग अपने मुंह को, अपने बाल को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। आप यही सोच के सजाते हैं कि मैं खुद को सजा रहा हूं, परंतु आज जान लें कि आप अपने पति को सजा रहे हैं। हालेलुया। तो अपनी पति का आदर करें, क्योंकि वो तुम्हारा सिर है। हालेलुया। जब शरीर से अगर सिर चला गया तो खत्म, कहानी खत्म। तो इसीलिए सिर को भी ठीक जगह पर और सही तरीके से उसे रखना चाहिए। इसके बाद हम और एक वचन को देखेंगे, 25 को। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। कि उसके वचन के द्वारा जल के तान में शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना चुर्ती, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। पतियों को भी परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। कलीसिया मसीह का कौन है? देह है। हालेलुया। ऐसे पतियों का भी देह कौन होना चाहिए? पत्नी होना चाहिए। हालेलुया। तो ये दोनों पति पत्नी अलग होकर भी ये दोनों एक है। अगर सिर चला जाए शरीर से तो भी कुछ काम का नहीं, और शरीर रहे और सिर रहे और शरीर भी चला जाए तो कुछ काम का नहीं। तो इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने हमें हमेशा यही बात सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। तो जब हमें सताने की बात आता है, ऐसे पड़ोसी के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, कुछ बात करते करते हमारा संबंध बिगड़ जाता है। जब हमारा पड़ोसी कुछ विपत्ति समय में जो हमारा सहारा भी होता है, जब हम अशांत होते हैं तो वो हमें सांत्वना भी देता है, परंतु हम क्या करते हैं, ऐसे पड़ोसी से हम अपना संबंध को बिगाड़ देते हैं। वो भी हमारा परिवार है। हालेलुया। पूरा सारा संसार एक परिवार है। तो हम सभी को एक समान प्रेम करना है। हम सभी के अंदर प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। तो मैं ये बात जो कह रहा था कि एक बहन को अगर कोई भी सता रहा है, या फिर कोई एक भाई को ऐसे कुछ कष्ट लगने वाली बातें सुन रहे हैं, चाहे वो पत्नी कहे या सास ससुर कहे या माँ बाप कहे या दोस्त कहे या पड़ोसी कहे, चाहे कोई भी कहे, तो हमें उसे किस तरह अपने जीवन में धीरज को लेके उसे लगाना है, मतलब परमेश्वर को महिमा देना है। सबसे पहली बात यही जान लें कि शैतान है जो हमारा परिवार को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। कौन बिगाड़ना चाहता है? शैतान। परंतु अगर पत्नी हमसे झगड़ा कर रहा है तो हम पति लोग सोचते हैं कि तू शैतान है। हालेलुया। परंतु शैतान वो नहीं होता है, उसके द्वारा वो उपयोग कर रहा है। यहाँ दो फायदे हमको मिलता है, और वो दोनों फायदे आज मैं बताना चाहता हूँ। जब अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो फायदा क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। हालेलुया। और दोनों के फायदे के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। समझो, अगर पत्नी झगड़ा कर रही है पति के साथ, और पति को ऐसी ऐसी बात कह रही है कि जा तू मर जा, और तू पति होने की लायक नहीं है, क्योंकि तू पत्नी की जो सारे चीजों जरूरत है तू दे नहीं पाता है, तो तू पति है ही नहीं। हालेलुया। तो पति के अंदर कैसा खून खोलेगा? हालेलुया। तो ऐसा लगेगा कि तलवार उठा के गर्दन को काट दूं। हालेलुया। तो फायदा का बात यही है कि सबसे पहले यही कि जो भाई सुन रहा है वो अपने आप को देख पाएगा कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाओ नम्र और दीन बनो। हालेलुया। तो पत्नी जो हमारे साथ सदैव रहता है और हर दिन शायद हो सकता है वो सुना रही है, तो हम यह देख पाएंगे कि हम कितना नम्र हो रहे हैं। अगर हम जवाब दे रहे हैं पत्नी के पास या थप्पड़ लगा रहे हैं तो कहाँ नम्र हैं? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम भी तो देना पड़ेगा ना। अगर एग्जाम नहीं दिए तो हम पास हैं कि फेल हैं, हम एक्चुअली ज्ञानी हैं, मतलब शिक्षित हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? समझ लो ये परीक्षा का समय है। हालेलुया। ये दीन होने के लिए ये हो रहा है। हालेलुया। ये नम्र होने के लिए हो रहा है। उस टाइम यही सोचो
कि चू जो बोल रहा है मतलब मन में बोलो, उसके सामने नहीं। शैतान जो तू मेरे पत्नी को तू उपयोग कर रहा है, मेरा फायदा तो यही है कि मैं यही जान पा रहा हूं कि मैं कितना सह पा रहा हूं। हालेलुया। वो मेरे अंदर मैं देख पा रहा हूं कि मेरा धीरज और मेरा सहनशीलता की शक्ति कितनी मजबूत है। हालेलुया। यीशु ने जो कहा है कि तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करो, शैतान चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, वो मेरे खिलाफ जितने भी बुराई के बात क्यों ना कह दे, मैं उससे हमेशा प्रेम करता रहूंगा। हालेलुया। वो चाहे पत्नी हो, पड़ोसी हो, माँ हो, बाप हो, हमेशा इसी तरह सोचना चाहिए कि मैं मजबूत होता जा रहा हूं। यस, हर समय आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि कितना मसीह जीवन में आगे को ग्रो कर पा रहे हैं। वो मैं तो सोचता हूं ऐसे पत्नी अगर किसी को मिला है तो वो भाग्यवान है। हालेलुया। एक भाई को जब पूछा गया, उसके पत्नी ऐसे बहुत सताती थी, तो उस भाई को जाके जब पूछा गया तो अरे भाई तेरे को तेरे पत्नी इतना सताती है तो तू क्यों कुछ नहीं बोलती और हमेशा क्यों खुश रहती हो? वो बोलता है अरे बेवकूफ, अगर मुझे अच्छा पत्नी मिलता तो आज मैं मसीह जीवन में सबसे आगे नहीं हो पाता। हालेलुया। ये मेरे लिए आशीष जो परमेश्वर ने ऐसे पत्नी मुझे दिया है। ओह हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिसको जो दिया है अच्छा ही दिया है। देखे हैं ना, हम जब याकूब अपने बेटे अपने बाप से इसहाक से चीटिंग किया और सारे आशीष को ले लिया। हालेलुया। जब वो चीटर चीटिंग करके चला गया, आगे चल के देखा गया कि उससे भी एक बड़ा चीटर मिला, उसका मामा लाबान। हालेलुया। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं शेर हूं, परमेश्वर आपके लिए एक सवा शेर भी रखा है। हालेलुया। आप लोगों की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए। हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए ये दुर्भाग्य का है जो ऐसी पत्नी मुझे मिला, ऐसे माँ बाप मिला, ऐसे सास ससुर मिला, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। तो ये तो भाइयों का भलाई मैंने कह दिया। अब बहनों का भलाई क्या है? बहनों तो चिढ़ रहे हैं, उन्हें गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या भलाई है? हालेलुया। हालेलुया। बहन जितने भी वो चिढ़ जाए या जितने भी गुस्सा करे, चाहे जितने भी वो भड़क जाए ना, वो परमेश्वर के हमेशा हाथों में रहता है। हालेलुया। उसके पति के लिए वो आशीष का कारण होता है। उसका पति जब उसके लिए दुआ कर रहा होता है तो उसका भी ग्रोथ हो रहा होता है। हम देख नहीं पाते हैं कि उसका ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, परंतु प्रभु अंदर काम कर रहा होता है। हालेलुया। वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो एक पापी नष्ट हो जाए तो वो संतुष्ट नहीं होता है, परंतु अगर वही पापी मन फिरा के उसके पास आ जाए तो आनंदित और मग्न होता है। वो आने वाले दिनों में वो बहन बदलेगी। जो आपको सता रहे हैं आने वाले दिनों में ये लोग बदलेंगे। जो लोग सता रहे हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए एक गवाही बनेंगे। वो आने वाले दिनों में एक परमेश्वर के सामने वो एक महिमा, वो उसका धन्यवाद ये होकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। हम सब मिल जाएंगे एक बार, तब परमेश्वर के सामने हम सब मिल के महिमा करेंगे। हालेलुया। तो मैंने जब शुरू से कह रहा था हम एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो हमारे परिवार के साथ हमेशा हम जुड़े रहें, एक दूसरे से कभी हम अलग ना हो। ये सिर्फ पति पत्नी का बात नहीं, ये हर एक व्यक्ति का बात है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हम भाई लोग काम में जाते हैं तो सुपरवाइजर के साथ भी हमारा
संबंध बिगड़ जाता है तो हम किस तरह बिहेव वहाँ दिखाते हैं, उसकी बातों में जवाब देते हैं या हम शांत रहते हैं। जब हम कुछ गुनाह करते नहीं हैं फिर भी वो जब हमें गाली देता है तो हम किस तरह व्यवहार दिखाते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने चाल, अपने चलन, अपने सोच विचार से हम प्रभु को महिमा दे पाएंगे। हालेलुया। कभी ना कभी तो वो सोचेगा कि मैं इतना उसे सुनाता हूँ तो फिर भी वो शांत क्यों रहता है। जब उसे कभी ना कभी पूछा जाएगा वो कहेगा क्योंकि मेरा यीशु यही सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। वो उसके द्वारा वो हर एक सताने वाले एक दिन जान जाएंगे कि यीशु अच्छा है और वही खुदा है। हालेलुया। कई बार ऐसे भी होता है वो सामने वाले को पता नहीं होता है और उसकी हम बुराइयां बात करते रहते हैं तो हम संबंध को बिगाड़ते हैं। हम यही सोचते हैं कि वो कहाँ सुन रहा है, परंतु यही सच है कि आपके अंदर शैतान नफरत को डाल रहा है, जो नफरत की आपको आगे चल के एक परिवार से आपको अलग कर सकता है। हालेलुया। क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। और अगर परिवार से बिछड़ गए तो हम आगे को नहीं उठ पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम कुछ बातें को सीखेंगे, उस वचन को सीखेंगे। मत्ती 5 का 11 और 12। हालेलुया। हम यहाँ क्या सुन रहे थे? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित हो, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। कोई आपको अगर सता रहा है, कोई आपके विरोध में अगर कुछ बोल रहा है, तब आप आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। और उसी फल की लालसा रखें और उस प्यासी रहे। हालेलुया। अब हम और एक वचन को देखेंगे, पहला पतरस 2 का 19 से लेकर 21। पहला पतरस 2 अध्याय का 19 से लेकर 21। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप क्यों बुलाए गए हो? इसलिए बुलाए गए हो। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावना है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? वह सुहावना है। हालेलुया। जब हमको कोई कुछ कह रहा है और हम सहकर दुख उठाते हैं तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। उसके बाद 20 में कहता है, यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है? कोई बड़ाई की बात नहीं है। हालेलुया। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ओ देखे, कोई हमें कुछ भी बोले, चाहे सास ससुर हमारी निंदा करे, कोई पड़ोसी अगर हमसे सताए, कोई भाई हमसे कुछ कहे, कोई हमें पत्नी हमसे टोके, कोई भी हमें कुछ कहे, तो हम
यही अगर धीरज धर के अगर हम इस दुख को उठाते हैं तो परमेश्वर को यह बात है, हालेलुया, परमेश्वर को यह पसंद है, हालेलुया। जब उसी समय में हम यही कहे कि मेरा परमेश्वर का पसंदीदा काम मैं कर रहा हूं, मैं धन्य हूं कि मैं सताया जा रहा हूं, मैं धन्य हूं कि ऐसी सास मुझे मिला है, मैं धन्य हूं कि ऐसे पति मुझे मिला है, मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसे पड़ोसी मिला है जो मेरे हर बात हर समय वो मेरी चुगली करता है, मुझे वो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहता है, मुझे सताता है, मुझे दुख देता है। ये हम सब की भलाई के लिए है, हम सबको इसलिए बुलाया गया है, हालेलुया। ओ ताली हो जाना चाहिए। सिर्फ परिवार में मिलकर चिकन बिना बिरयानी बना के खाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हालेलुया। इसीलिए 21 में क्या लिखा है, इसीलिए हमको बुलाया गया है, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीख पा रहे हैं? यस। तो हमारी बुलाहट को पहचान ले। बहुत बार कहा जाता है कि तुम्हारा बुलाहट को पहचानो, अब हम यही सोचते हैं मेरा बुलाहट, यहाँ पुलपिट हो खड़े होकर माइक पकड़ के प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, कुछ बड़ा करना। पहले छोटे का तो करते हैं, जो परिवार में है, जो पड़ोसी में है, जो हमारे काम करते समय हमारे जीवन में होता है। हम क्यों बुलाए गए हैं, इस बात को आज सीख सकें, हालेलुया। क्यों बुलाए गए हैं? ताकि हम धीरज धर के दुख उठा सके, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है, हालेलुया। तो आज का वचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा वचन है। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। कान्हा भाई अब तक क्या कर रहे थे? मैं बैकग्राउंड बना रहा था। हम बहुत लोग फोटो होने से पहले बैकग्राउंड ढूंढते हैं ना, अब फोटो अच्छा हो, हालेलुया। अभी क्या बन रहा था? बैकग्राउंड बन रहा था। अभी फोटो अच्छा होने वाला है, हालेलुया। तो हम प्रथम राजा 18 अध्याय निकालेंगे सब लोग। सब लोग निकाल लिए? 18 अध्याय का 38 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। ये जो वचन अभी पढ़ा गया है, ये किस समय का है, कहाँ का है, कौन सा घटना हुआ था, कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि हालेलुया। हम 17 अध्याय में देखते हैं कि उस समय इस्राएल में अहाब राजा था। कौन था? अहाब राजा था। और उस समय क्या होता था, इसके बाप दादों के जमाने से, कि परमेश्वर को वो लोग छोड़ के वो बाल देवता को पूजने लगते थे, पूज रहे थे, हालेलुया। किसको पूज रहे थे? बाल देवताओं को पूज रहे थे। तो परमेश्वर उन लोगों को क्रोधित होते थे, क्योंकि वो यहोवा की उपासना को छोड़ के वो बाल देवताओं को पूजा करते थे, हालेलुया। ऐसे तो बाल देवता के बहुत से भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े हुए थे, हालेलुया। और ऐसा होता था कि वहाँ जो इजबेल थी, महारानी जो थी, वो यहोवा की जो नबियों लोग अगर देखता था तो वो मार डालता था। इस तरह का अन्याय वहाँ उस समय चलता था। तो परमेश्वर ने एलिया को भेजता है अहाब के पास और कहता है कि इस्राएल के परमेश्वर जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूं, उसकी शपथ मैं कहता हूं कि जब तक मैं ना कहूं कभी बारिश नहीं होगा, हालेलुया। क्या कहता है?
जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगा। वो कहकर चला जाता है। परमेश्वर कहता है कि तू वहां से चला जा और तू तू वहां से चला जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है वहां छिप जा। हालेलुया। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुम्हें खाना खिलाएंगे और नदी का तू वहां पानी पिया करना। हालेलुया। तो ऐसा होता है कि जब बारिश नहीं होता है तो उस देश में अकाल आ जाता है, और पानी नहीं होने की वजह से कितना तकलीफ होता है हम सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। तो तब अहाब राजा ने एलिया को बहुत ढूंढता है। एलिया कहाँ है उसे ढूंढो। वो हर एक जगह में ढूंढते हैं उस सभी लोग, क्योंकि अहाब को कहा था एलिया ने कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगा। वो हर एक जाति में हर राज्य में वो जाके वो ढूंढते हैं। हालेलुया। परंतु एलिया को कोई नहीं पाता है, किसी ने उसे नहीं देखा है। वो कहाँ गया? जिसे परमेश्वर छिपाता है उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। हालेलुया। तो तीसरा वर्ष में एलिया आता है। परमेश्वर जब एलिया को कहता है कि जा और तू अहाब के सामने अपने आप को दिखा और मैं बारिश करूंगा। तो जब एलिया जाता है अहाब के पास और कहता है कि मैं आ गया हूं। हालेलुया। तब वो अहाब राजा ने कहता है कि तू वही है जो इस्राएल को सताता है। तब एलिया कहता है कि मैं नहीं, तुम और तुम्हारे बाप दादों ने कष्ट दिए हो। हालेलुया। क्योंकि तुमने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर बाल देवताओं की उपासना करते हो, इस वजह से क्या बारिश नहीं हो रहा है। एक काम करो। हालेलुया। एक काम करो, जितने तुम्हारे बाल को पूजने वाले हैं और सारी इस्राएलियों को इकट्ठा कर लो और उस करमेल पर्वत पर आ जाओ, मैं वहां हूं। हालेलुया। ये बात कहकर वो करमेल पर्वत पर चला जाता है और कहता है और तुम कितने दिन तक दो विचारों में रहोगे? एक तो तुम यहोवा की उपासना करो, नहीं तो बाल की उपासना करो। तो इसीलिए वो जो परमेश्वर है वही बात उन लोगों को जीवन